हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया। स्वागत है आपका सबका साइंस की इस जादुई दुनिया एस डब्ल्यू क्लासेस में। आज हम डिस्कशन करेंगे क्लास 8 का टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का पूरा एक चैप्टर है, टॉपिक क्या पूरा चैप्टर है, इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, डिटेल से डिस्कशन करेंगे। और जितना चैप्टर हो जाएगा उतना चैप्टर अपन इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो तक अपन ने फोर्स जो चैप्टर था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था और अच्छी तरीके से अपन ने देखा था। फोर्स की डेफिनेशन देखी थी, फोर्स के यूनिट देखी थी, फोर्स कितने टाइप का होता है, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का अपन ने एग्जांपल और फिर उसकी डेफिनेशन और उसका एक्सप्लेनेशन अपन ने देखा था। आज अपन पढ़ेंगे फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन अपन ने वहां पे भी पढ़ा था। फ्रिक्शन क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स होता है जो कि टू सरफेस, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी अदर सरफेस के ऊपर अगर वो मूव कर रही है तो उन दोनों के कॉन्टेक्टिंग में एक अपोजिशन फोर्स लगता है जिसको अपन बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। और जो फ्रिक्शन होता है इसको अपन यहाँ पे और भी डिटेल से पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले अपन एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी के बेसिस पर अपन पूरे चैप्टर को समझेंगे और सीखेंगे फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है। तो पहले एक्टिविटी करते हैं, फिर उसके बाद अपन चैप्टर पढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों, पहले अपन है इसमें ये जो एक इंक्लाइन प्लेन है मैंने इसके नीचे कुछ रख रखा है, ठीक है। यहाँ से मैं मार्कर को छोड़ूंगा। पहले तो इस बेंच पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, फर्स्ट केस। और सेकंड केस पे मैं छोड़ूंगा कि इस मार्कर को यहाँ पे कपड़े के ऊपर रखे, ठीक है। और दोनों ही केसेस पे आप अच्छे तरीके से इसको ऑब्जर्व करना है, फिर अपन आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट केस में यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ और मैं इसको यहाँ से छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और ये मार्कर कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद ये यहाँ पे रुक गया। अब मैं इस मार्कर को यहीं पर रख रहा हूँ और फिर नेक्स्ट जो अपना सेकंड केस है, ठीक है, वो है कि मैं इसको यहाँ से उठा के सेम डिस्टेंस पे, ठीक है, इसको आगे पीछे नहीं करूंगा, इसको यहाँ से उठा के सेम डिस्टेंस पे मैं यहाँ रख दूंगा। फिर देन मैं एक दूसरा मार्कर यहाँ से छोड़ूंगा, फिर अपन उसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि वो कहाँ तक जाता है, ठीक है। अब अपन ये है जो दूसरा मार्कर मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ और इसको ऑब्जर्व करना है कि ये कहाँ तक जाता है, ठीक है। ये दूसरा मार्कर, दोनों ही मार्कर आपने देखे। फर्स्ट केस में अपन ने यहीं से इस मार्कर को छोड़ा था और ये मार्कर यहाँ तक आया। सेकंड केस में ये मार्कर यहाँ से छोड़ा और कपड़े के ऊपर ये मार्कर केवल इतना सा ही चला। दोनों ही केसेस को अपन बोर्ड पे देखते हैं और इसको और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ तो बच्चों, जो भी अभी अपन ने देखा है उसको मैंने यहाँ पे डायग्राम में ड्रॉ करने की कोशिश करी है और कोशिश किया है कि आपको डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊं, ठीक है। केस फर्स्ट में अपना क्या था कि यहाँ पे कोई भी कपड़ा वगैरह नहीं था, टेबल थी। यहाँ पे मैंने इंक्लाइंड प्लेन यानी कि किसी ऊंचे हुए प्लेन से यहाँ से मैंने मार्क छोड़ा तो वो यहाँ तक आगे रुक गया, ठीक है। सेकंड केस में मैंने इसके ऊपर एक कपड़ा बिछा दिया और फिर सेम उसी प्लेन से मैंने मार्कर को छोड़ा, ठीक है, तो मार्कर मेरा यहीं पे आके रुक गया। ऐसा क्यों है? मार्कर यहाँ पे क्यों रुक गया? या फिर दोनों ही केसेस में मार्कर क्यों रुक गया? क्योंकि जब मैं इसको यहाँ से छोड़ूंगा तो यहाँ पे आते आते इसके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी, यानी कि इसका इसके ऊपर कोई फोर्स आ जाएगा, ठीक है। इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, चेंज ऑफ वेलोसिटी फोर्स, ठीक है। तो इसका ये मोशन में आ जाएगा, ठीक है। अब जब ये ऑब्जेक्ट है, ये मार्कर है, ये मोशन में आ जाएगा तो प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है कि हर ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट को बनाए रखेगा जहां तक कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अगर वो रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहेगा जहां तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। और अगर वो मोशन में है तो वो अपने मोशन को बनाए रखेगा जहां तक कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं होगा। इन दोनों ही केसेस में जब एक बार मारकर मोशन में आ गया था, उसने मोशन पकड़ ली थी, मोशन में आ गया था, तो फिर वो रुका क्यों? इसका मीनिंग है कि कोई इसको पीछे खींच रहा है। अब इसको पीछे खींच रहा है तो इसको पीछे मैंने तो खींचा नहीं और मार्कर पे कोई रोप वगैरह भी नहीं बनी हुई थी, तो मार्कर रुका क्यों? यानी कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो अप्लाई हुआ है। तो उस एक्सटर्नल फोर्स को अपन क्या नाम देते हैं? फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या होता है? तो द फोर्स which is resist the motion of any moving object is known as friction। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का रेजिस्ट यानी कि उसका विरोध करता है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रोकने की ट्राई करेगा और उसको कुछ डिस्टेंस के जाने के बाद उसको रोक देगा। इसमें अपन ने देखा था, अगर अपन देखें इसको अपने एवरीडे लाइफ में, तो अगर अपन कोई बॉल को फेंक देते हैं तो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो बॉल रुक जाती है। अगर वापस साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में पैडल देना जब अपन बंद कर देते हैं तो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद साइकिल है वो अपने आप रुक जाती है, ठीक है। तो यही इसके एप्लीकेशन है फ्रिक्शन के। तो पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन नोट कर दूं। फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन, अगर आपसे पूछे कि फ्रिक्शन क्या है, तो और भी आगे इस जो अपन एक्टिविटी करी थी इससे अपन चैप्टर को और आगे समझने की कोशिश करेंगे। फ्रिक्शन क्या होता है? फोर्स
दैट रेसिस्ट द मोशन ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। फोर्स दैट रेसिस्ट the motion of any moving object is known as the motion of any moving object, ठीक है। एक ऐसा फोर्स जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के मोशन का क्या करता है, विरोध करता है, उसको अपन नाम देते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। अब ऐसा क्यों, यहाँ पे भी फ्रिक्शन तो अप्लाई हो रहा था, यहाँ पे भी फ्रिक्शन तो अप्लाई हो रहा था। फ्रिक्शन डिपेंड करता किस पे है, फ्रिक्शन एक तो फर्स्ट तो ठीक है, यार ढकता कैसे है, एक ये कि फ्रिक्शन है वो ढकता कैसे है। तो जो फ्रिक्शन है, देखना फ्रिक्शन ढकता कैसे है, तो जो कांटेक्ट सरफेस है, ठीक है, जो भी सरफेस है वो कांटेक्ट में आ रही है, उन सरफेस में क्या होते हैं, इरेगुलरिटीज होती है। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि ये टेबल की सरफेस थी, इसको और भी गौर से देखें, माइक्रोस्कोप से देखें और गौर से, तो अपन देखते हैं कि इसके ऊपर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, इरेगुलरिटीज यानी कि असमानता होती है, यह पूरी एक प्लेन नहीं होती है, ठीक है। तो एक तो ये जो टेबल की सरफेस होगी, एक मार्कर की जो सरफेस होती है, उस मार्कर की सरफेस में भी क्या होती है, इरेगुलरिटीज होती है। तब अब क्या होता है, जब ये मार्कर इस सरफेस के कांटेक्ट में आता है, तो ये इरेगुलरिटीज आपस में फिक्स हो जाती है, और इस फ्रिक्शन को अपन क्या बोलते हैं, इंटरलॉकिंग। इनके बीच में क्या हो जाती है, इनके बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है, ठीक है। ठीक है, इनके बीच में हो जाती है इंटरलॉकिंग। अब यही इंटरलॉकिंग है जो कि मोशन का रेजिस्ट करती है, समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद है, तो जैसे जैसे सरफेस रफ होता जाएगा, तो यहाँ पे इरेगुलरिटीज बढ़ती जाएगी, और अगर इरेगुलरिटीज बढ़ेगी तो उससे क्या होगा कि जो जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ता जाएगा, इट मीन फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे जब मैंने कपड़ा बिछा दिया, तो कपड़े पे क्या है, इरेगुलरिटीज ज्यादा हो जाएगी, जिससे कि क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा, और जो इसका जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन लगता कैसे है, तो यहाँ पे आप एक लाइन यहाँ पे नोट कर दो, फ्रिक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू द इंटरलॉकिंग बिटवीन टू सरफेस, बिटवीन टू सरफेस हैविंग irregularities, ठीक है। फ्रिक्शन होता है वो इंटरलॉकिंग के वजह से होता है। कोई भी जो दो सरफेस है उनमें उनके बीच में जो अगर उनके बीच की जो इंटरलॉकिंग होती है उसके कारण से फ्रिक्शन होता है, और उन सरफेस में क्या होती है, इरेगुलरिटीज होती है, ठीक है। अब फ्रिक्शन बढ़ेगा कैसे, फ्रिक्शन कब बढ़ता है और फ्रिक्शन कब कम होता है। तो इस जो अपन ने फर्स्ट केस देखा था, यहाँ पे कोई भी कपड़ा नहीं था, यहाँ पे जो फ्रिक्शन हो रहा था वो टेबल की जो सरफेस है और जो मार्कर की जो सरफेस है, इनके बीच में जो कांटेक्ट में फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा था। यहाँ पे जब मैंने कपड़ा बिछा दिया तो कपड़े में क्या है, इरेगुलरिटीज बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तो एक टॉपिक आपको ये भी याद रखना है कि जो रफ सरफेस होती है, ठीक है, जो रफ सरफेस होती है उनमें क्या होता है, फ्रिक्शन होता है वो ज्यादा होता है। रफ सरफेस का जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, और जो स्मूथ सरफेस का जो फ्रिक्शन होता है, ठीक है, और जो स्मूथ सरफेस का फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, कम होता है। स्मूथ सरफेस का जो फ्रिक्शन होता है वह कम होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और इसी कंसेप्ट को और आगे बढ़ते हुए, इसी एक्टिविटी को और भी आगे बढ़ाते हुए अपन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, और जो चैप्टर के बाकी सारे कंसेप्ट है वो भी समझेंगे, ठीक है। तो रफ सरफेस का जो फ्रिक्शन होता है वो ज्यादा होता है, स्मूथ सरफेस का फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, कम होता है। ये यानी कि स्मूथ सरफेस पे या किसी भी ऑब्जेक्ट का की मोशन का जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा,
अब फ्रिक्शन को अपन कम कैसे कर सकते हैं, तो वी कैन रेड्यूस फ्रिक्शन बाय डूइंग सरफेस स्मूथ। ठीक है, तो अपन यहां से ये लिख सकते हैं, वी कैन reduce friction by doing surface या by making surface smooth। ठीक है, सरफेस को स्मूथ करके अपन फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, रेड्यूस यानी कि फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। और अगर फ्रिक्शन को बढ़ाना है तो वी कैन इंक्रीज फ्रिक्शन बाय मेकिंग सरफेस रफ। ठीक है, सरफेस को रफ करके अपन फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सरफेस को रफ करने से इरेगुलरिटीज बढ़ जाती है, जिससे कि उनके इंटरलॉकिंग अच्छी होती है, और अगर इंटरलॉकिंग अच्छी होगी तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ऐसे सब्सटेंस जो कि फ्रिक्शन को क्या करते हैं, कम करते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो कि फ्रिक्शन को क्या करते हैं, कम करते हैं, उनका एक नाम आता है, उनको बोलते हैं लुब्रिकेंट्स। ठीक है, एक बहुत अच्छी डेफिनेशन जो यहाँ पे काम आने वाली है, व्हाट इज लुब्रिकेंट्स। तो लुब्रिकेंट्स होता है, तो सब्सटेंस substances which are reduce friction, which are used to reduce friction। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो कि फ्रिक्शन को कम करने में काम आते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं लुब्रिकेंट्स, आर नोन एज लुब्रिकेंट्स। आपने देखा होगा काफी बार क्या होता है कि जब भी अपन कैरम बोर्ड खेलते हैं, तो कैरम बोर्ड खेलने से पहले अपन उस पर कुछ पाउडर डालते हैं। ऐसा क्यों होता है, जिससे क्या होगा, वो जो पाउडर होता है वो लुब्रिकेंट्स पाउडर होता है, और वो उसके जो अपना बोर्ड होता है उसकी जो इरेगुलरिटीज होती है उसको कम कर देता है, जिससे कि अपन कम फोर्स से ही अपन अच्छा खेल सके, और ज्यादा अपन उसको अपन जो भी अपनी गोटियां होती है उसके ऊपर अपन को ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़े। ठीक है, तो जो लुब्रिकेंट्स होता है वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि फ्रिक्शन को कम करने में हेल्प करते हैं। ये ऑयल भी हो सकता है, और बाकी कोई भी स्मूथ या चिकनी चीज वो हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, इसके बाद अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ फ्रिक्शंस, और फ्रिक्शन को और भी अच्छे तरीके से देखेंगे। इस एक्टिविटी को ध्यान में रखना, इस एक्टिविटी से कोशिश करेंगे कि पूरे चैप्टर को क्लियर करें। पूरा चैप्टर तो नहीं हो पाएगा, फिर भी कोशिश करेंगे कि इस एक ही एक्टिविटी से अपन पूरे चैप्टर को क्लियर कर दें, और बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।